नमस्कार बच्चों, मैं आज कक्षा चतुर्थ को हिंदी की व्याकरण वृक्ष से पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है सर्वनाम। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी का नाम सदा अमर रहेगा। पहले वाक्य में महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख तो ठीक लगता है, किंतु अन्य 3 वाक्यों में बार बार उसी नाम का प्रयोग कुछ अटपटा सा लग रहा है। इन वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका नाम सदा अमर रहेगा। पहले वाक्य के बाद अन्य वाक्यों में महात्मा गांधी नाम के स्थान पर उन्होंने, वे, उनका शब्दों का प्रयोग है। व्याकरण में ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। साधारण शब्दों में संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आता है सर्वनाम। नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द संज्ञा सर्वनाम कहलाते हैं। नाम, महात्मा गांधी क्या हो गया? नाम। अब नाम को हम किसी भी जगह बार बार नाम को प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य कुछ अटपटा सा लगता है। उसकी जगह अगर हम संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य सुंदर और सटीक बनेगा। सर्वनाम। संज्ञा, नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, तुम्हारा, आपका आदि। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद, पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब आते हैं कि ये क्या काम करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी, पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। पुरुष किसी भी प्राणी और पुरुष का जो बोध कराते हैं वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। निश्चय, किसी भी चीज़ का निश्चय होना चाहिए। यह उसका घर है तो ये हमें निश्चित है कि यह घर उसी का है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जैसे बाहर कोई आया है, माताजी कुछ बना रही है। यहाँ कोई शब्द अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। कोई है तो सही, परंतु निश्चित नहीं है कि कौन है। तथा कुछ शब्द भी इसी प्रकार का अनिश्चित वस्तु का बोध करा रहा है। 4 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसने, कहाँ आदि। बाहर कौन है, तुम कल कहाँ गए थे। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 5 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य की 2 बातों में संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वो, जैसा, वैसा आदि। जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो पुस्तक पिताजी ने खरीदी थी वो लाओ। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। 6 नंबर है निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द काम करने वाला कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। तुम स्वयं ये कार्य करो। यहाँ खुद, स्वयं शब्दों से अपने आप कार्य करने का बोध हो रहा है। मुख्य बातें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। अब आते हैं अभ्यास कार्य। रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द छांट कर भरिए। मैं आम खाता हूँ, दूध में कुछ पड़ा है, वह गीत गाती है, बाहर कोई
खड़ा है। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखनी है। तुम विद्यालय जाते हो, तुम, वह जा रहा है, वह, कोई बैठा है, कोई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, यह मेरी कलम है, यह और मेरी। नीचे लिखे गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। मैं खेल रही हूँ, तुम गाना गाते हो, वह पढ़ाई कर रहा है, हम कल सर्कस देखने जाएंगे, बाहर कोई खड़ा है। दिए गए अनुच्छेद में रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करके दोबारा लिखना है। आपको इसमें जैसे एक दिन माताजी कहीं जा रही थी, माताजी का ध्यान चूक गया और माताजी गिर गई, माताजी को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने माताजी को देखा और माताजी के पैर पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब आपको इसमें माताजी की जगह आपको सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाने हैं। जैसे एक दिन माताजी कहीं जा रही थी, उनका ध्यान चूक गया और वह गिर गई, उनको अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने उनको देखा, उनके पैर पर प्लास्टर लगाना पड़ा। ऐसे आपको यहाँ लिखना है। ये आपका गृह कार्य है। दिए गए वाक्यों, फिर अगला है, दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। मैं देश का सच्चा सिपाही हूँ, आप कौन हैं, क्या वह बीमार है, बाहर कोई आवाज़ दे रहा है, उसे कौन ढूंढने जाएगा, वे कहाँ जा रहे हैं, उन्हें रोको। फिर अगला है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। अजीत ने अजीत के पिताजी को प्रणाम किया, अजीत ने अपने पिताजी को प्रणाम किया। ऐसे ही आपको ये सारे वाक्य संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों को आपको प्रयोग में लाके आपको करने हैं। पिताजी ने पुत्र से पुत्र की पुस्तक मांगी, पिताजी ने पुत्र से उसकी पुस्तक मांगी। ऐसे ही आपको ये गृह कार्य करना है। अब आता है इसके प्रश्न उत्तर, ये जो आपको कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, उसका, मैं, तुम, आपका आदि। प्रश्न नंबर 2, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं, तुम आदि आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, वह, यह आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, कहाँ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा, वैसा आदि। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, खुद आदि। ये आपको आपकी हिंदी की कॉपी के अंदर करने हैं और आपको याद भी करने हैं। धन्यवाद।